हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बीना होती है वो सोनी की काफ़ी तारीफ़ करने लगती है। वो कहती है इतना अच्छा इंतज़ाम किया है आपने कि इतने खर्चे में तो पूरी शादी भी निकल जाती है, ऐसा वो कहने लगती है। दूसरी तरफ विनायक को लेकर जो है उसका पापा वहाँ से चले जाता है, कार्तिक का पापा, और उसे जो है गेस्ट से मिलाने लगता है। फिर बाद में वो कहती है कि पूर्णिमा ने कुछ गलती नहीं की थी ना कल। फिर बाद में वो कहती है कि उसका काले धब्बे का नाम भी मत लो यहाँ पर, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। फिर वो कहती है वैसे मैं भी उसका नाम नहीं लेना चाहती, मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं है, ऐसा जो है बीना उससे कहने लगती है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है परेशान हो रही होती है क्योंकि रिंग जो है वहाँ पर पहुँचानी होती है। कैसे पहुँचाए वो रिंग, वो सोचती है मैं तो नहीं जा सकती। फिर बाद में जो सदाई है उसका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर देती है। फिर बाद में जो सोनी है उससे दुपट्टा उड़ा देती है और पूरे विधि विधान से जो है पूरा कर रही होती है सब कुछ। फिर बाद में उसे खानदानी हार पहनाती है जो कार्तिक की दादी को होता है वो, और कहती है कि ये खानदानी हार है। और बाद में सब जो है रस्म वगैरह सब हो जाती है, सब आते हैं और आके आकर जो है मिठाई खिलाने लगते हैं। बाद में वहाँ पर जो है बिना सोने की चैन लेकर लाती सुमृत के लिए और उसे पहना देती और कहती बेटा अच्छी तो है ना। बाद में फिर बीजी आती है, बीजी दोनों को मिठाई वगैरह खिलाने लगती है। और फिर बाद में बिना जो है वो कुलदीप के हाथ में जो है हार ये दे देती, गिफ्ट दे देती देने के लिए। फिर सब जो है काफ़ी खुशी होती है और कहते हैं चलो अब रिंग एक्सचेंज करो और जो है आगे का प्रोग्राम करते हैं। तभी वहाँ पर जो है वो पूछने लगती है कुलदीप से कि रिंग कहाँ पर है। तभी वो कहता है कि रिंग तूने तो मुझे नहीं दी, तेरे पास ही थी ना, कहीं गड़बड़ी में तू रिंग तो नहीं भूल गई। फिर बाद में जो है वो काफ़ी देर तक डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कुलदीप कहता है कि कोई नहीं, मैं पूर्णिमा को फ़ोन लगाकर बुला देता हूँ। तभी वो चाहती है कि पूर्णिमा वहाँ पर नहीं आए। फिर बाद में जो सोनी उसे कुछ तो भी डाउट आता है, वो सोचती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। बाद में पूर्णिमा जो है फ़ोन लगाने लगती है उसके पापा को, पर उसके पापा उसे फ़ोन लगाते इसलिए उनका फ़ोन एंगेज आता है। फिर बाद में जो बीना होती है वो कहती है उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे आराम करने दो। फिर बाद में वहाँ पर जो है कार्तिक आता है और उनसे पूछने लगता है कि बात क्या है अंकल, आप इतना मतलब परेशान क्यों लग रहे हैं। तभी वो बता देते हैं कि बीना जो है गड़बड़ी में रिंग जो है घर पर भूल गई है। सभी बात सुन लेते हैं और काफ़ी सबको जो है गुस्सा आने लगता है कि रिंग कैसे भूल सकते हैं, सदाई के लिए आए हैं और रिंग ही नहीं है। फिर बाद में वो कहता है कि मैं जाता हूँ यहाँ से। तभी वो कहता है कि तुम मत जाओ अंकल, तुम यहाँ पर रुको, मैं लेकर आता हूँ रिंग। वहाँ पर जो है शनाया काफ़ी टेंशन में आ जाती कि रिंग ही घर पर रह गई है। दूसरी तरफ पूर्णिमा को कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, वो घर पर पहुंच जाती है रिंग लेकर। कार्तिक कहता है कि मैं लेकर आता हूँ रिंग, तो टेंशन मत लो। फिर पूर्णिमा जो है घर पर पहुंच जाती है। बाकी सब जो है वो काफ़ी बातें सुना रहे होते बीना को, और स्पेशली सोनी। सोनी कहती है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी समदन जी कि आप रिंग ही भूल जाऊंगी, इतनी केयरलेस यहाँ पर एंगेजमेंट के लिए आई हो और रिंग ही भूल गई, ऐसा कोई करता है क्या, इतना केयरलेस भी क्या है, ऐसा जो है वो कहने लगती है सोनी। बाद में पूर्णिमा तो वहाँ पर पहुँच जाती, पर पूर्णिमा सोचती है कि मैं अंदर जाकर रिंग तो नहीं दूंगी, अगर मैं अंदर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं शनाया की बहन हूँ, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। फिर वो सोचती कि पर रिंग कैसे पहुँचाऊँ। उतने में कार्तिक जो है वहाँ पर आ जाता है शनाया की रिंग लेने के लिए, और कार्तिक जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पूर्णिमा उसे नज़र आती है। तभी पूर्णिमा उससे बात करती है और कहती है कि थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए, ये मैं रिंग लेकर आई हूँ, अंदर दे दीजिए प्लीज़, ये रिंग जो है यहाँ पर भूल गए थे। तभी कार्तिक कहता है कि तुम आए हो इतनी दूर तक तो तुम ही दे दो रिंग, चलो अंदर। तभी वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ काम है, आप रिंग दे देना प्लीज़। बाद में वो रिंग दे देती है उसके हाथ में और वाहेगुरु का धन्यवाद कर रही होती है कि उसे अंदर जाना नहीं पड़ा रिंग देने के लिए। कार्तिक कहता है कि खैर चले गई, अब मैं जाता हूँ और अंदर जल्दी से रिंग लेकर चले जाता हूँ। कार्तिक के पापा बाहर आते और कहते हैं कि चलो जल्दी से अंदर। बाद में जो सुमृत होता है वो कंफर्टेबल फील कराने लगता है शनाया को, और फिर बबली चालू हो जाती। बबली काफ़ी सुनाती है और कहती है कि आप तो मैन ऑफ द हाउस है। कुलदीप से कहने लगती है कि आप कैसे भूल सकते थे रिंग, और आप तो लाना था जिम्मेदारी से, ऐसे कहकर वो कहने लगती है। बाद में शनाया सबकी तरफ देखने लगती है। सुब्रित जो है वो कहता है कि शनाया तुम्हें जूस ला कर दूँ। वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उतने में कार्तिक रिंग लेकर आ जाता है और कहता है कि पूर्णिमा आई थी यहाँ पर, रिंग देकर चले गई। बाद में कहती है कि ठीक है चलो अभी रिंग एक्सचेंज करते हैं, रिंग एक दूसरे को पहनाते हैं। सुमृत काफ़ी एक्साइटेड होता है शनाया से सगाई करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए। उसका हाथ आगे लेता है और उसे रिंग पहना देता है। दूसरी तरफ जो शनाया है उसका ख्याल बस कार्तिक की तरफ होता है। वो सुमृत को रिंग तो पहनाती है रिंग लेकर, पर कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कार्तिक को रिंग पहनाए ऐसे समझकर जो है सुमृत को रिंग पहनाती है। रिंग का प्रोग्राम जो है पूरा हो जाता है। बाद में पूर्णिमा जो है वहाँ से निकलने लगती, तब इसकी स्कूटी चालू नहीं होती और पूर्णिमा की नज़र जो है वहाँ पे लाइटिंग पर पड़ती है। वो लाइटिंग स्पार्क हो जाती है और पर्दा जलने लगता है, और वहीं पर बीना खड़ी होती है। बीना की साड़ी में आग लग जाती है। तभी पूर्णिमा को कुछ सूझता नहीं, वो सोचती
सोचती है कि अभी माँ की जान बचाने के लिए, मम्मी की जान बचाने के लिए मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। तभी पूर्णिमा जो है अंदर आ जाती घर के और ज़ोर से चिल्लाती है मम्मी। सब उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। पूर्णिमा जो है भागते हुए जाती है, वहाँ पर जो ग्लास होता है फ्लावर पॉट, उसमें का पानी जो है वो डाल देती है बीना की साड़ी पर और एकदम उसके ख्याल रखते हुए कहती है, मम्मी अब ठीक तो है ना, मम्मी आपको कुछ तो नहीं हुआ ना। पूर्णिमा सच में उसकी माँ की बहुत केयर कर रही होती है। फिर बाद में जस्ट से साड़ी का पल्लू जो है आधा जला हुआ फाड़ देती है और जो बीना है उसके गाल पर हाथ रखती है। वो कहती है, मम्मी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सबकी सच्चाई जो है, पूर्णिमा की सच्चाई जो है सबके सामने खुलकर आ जाती है कि वो शनाया की नौकरानी नहीं, शनाया की बहन है। फिर बाद में सब जो है एकदम हैरान हो जाते हैं। बीना जो है दूर दूर सरकने लगती है। फिर बाद में वहाँ पर सोनी के सामने जो है सच्चाई आ जाती है। सोनी उसे देखते रह जाती है कि घर पर उसने पाँव छुए क्यों थे और बार बार वो सामने क्यों आ रही थी। फिर वो साइड में खड़ी होती है और कहती है, साइड में हो जाती है, वो कहती है, सॉरी मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, पर मम्मी जो है वो गड़बड़ी में रिंग भूल गई थी और मैं यहाँ पर रिंग देने आई थी। मैं बाहर से ही चल जा रही थी, पर यहाँ पर जो है मम्मी की साड़ी में आग लग गई थी और मम्मी को मैं कुछ होना नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं अंदर आ गई, ऐसा कहती है। और कहती है, मम्मी आपकी बेटी आपको कुछ नहीं होने देंगी, ऐसा कह रही होती है। दूसरी तरफ बीजी जो है, नानी जो है उससे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है पूर्णिमा के ऊपर। फिर वो पूर्णिमा जो है वो जल्दी से बीना को गले लगा लेती है और कहती है, ये आपकी बेटी आपको कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा बार बार कह रही होती है क्योंकि पूर्णिमा डरी होती है। उतने में कुलदीप कहता है कि अच्छा हुआ बेटा तू यहाँ पर आ गई, तो आ गई और तेरी माँ की जो है तूने जान बचा ली, ऐसा वो कहने लगती है। बाद में जो बबली है वो कहती है कि क्या बेटी आप मतलब आपको ये माँ क्यों कह रही है, आपकी तो ये नौकरानी है ना। तभी वहाँ पर जो है कुलदीप कहता है कि ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी बेटी है, ऐसा जो है वो कहने लगता है और शनाया की बड़ी बहन है। सबके सामने जो है कुलदीप सारी सच्चाई बता देता है। तभी सोनी सुनकर एकदम हैरान रह जाती है और सबको एकदम से शौक लग जाता है कि जो शनाया है उसकी बड़ी बहन है पूर्णिमा। ये सच्चाई जो है सबके सामने आ जाती है। वो कहती है, फिर बबली जो है सारा सच बता देती है कि हमें तो लगा था ये नौकरानी है क्योंकि हमने जो है इसे काम करते हुए देखा था और तुम बिना हमारे समधन जी ने तो हमारे घर पे ने काम करने के लिए भेजा था, हमारे घर के काम करने के लिए, तो हमें लगा है नौकरानी है। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है अब समधन जी, ऐसा जो है बबली जो है बीना से कहने लगती है। वहाँ पर जो है ये बात सुनकर जो है काफ़ी बुरा लगता है कुलदीप को। कुलदीप कहता है कि ऐसा कैसे कर सकती है तू बीना। वहाँ पर बीना को जो सुनाने लगता है। फिर वो कहती है, बबली कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे घर से ही बताया गया है कि तुम्हारी नौकरानी है। सोनी वहाँ पर कुछ नहीं कहती। सोनी चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि शनाया की बड़ी बहन है पूर्णिमा। और वहाँ पर जो है बीना भी कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि सॉरी, बार बार पूर्णिमा सॉरी कह रही होती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि बस और हम बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, मेरी बेटी के बारे में ऐसे कोई बोलिए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, माफ़ कर देना, ऐसा जो है वो कहने लगता है सबके सामने। फिर जो बबली होती है वो कहने लगती है तो सरासर झूठ बोला गया है हमसे। फिर बाद में जो कुलदीप होता है वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि और बेइज्जती में मेरी बेटी के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नौकरानी नहीं इस घर की बड़ी बेटी है। तभी सोनी को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है पार्टी इज़ ओवर, ऐसा कहती है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।